हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले दो वीडियो में साइंस के हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वो ऑब्जेक्टिव जिसे बिहार बोर्ड लगभग प्रत्येक साल पूछ रहा है। आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। और पिछले वीडियो के दोनों पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस तरह का क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है कि संगमरमर, आपको मालूम होना चाहिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। और ये संगमरमर से ही क्या है, ताजमहल का निर्माण हुआ है, यानी ताजमहल जो बनाया है ये संगमरमर से बना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जिक्र करना चाहूंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ऑप्शन पर निर्भर रहते हैं। आजकल के स्टूडेंट इतना रेडीमेड हो गए हैं कि वो ऑप्शन देख के ही उसका आंसर करना चाहता है। लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। ये सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है। ये कब पूछा था, 2016 के प्रथम पाली में, 2016 के प्रथम पाली में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, CaOCl2, जिसको हम लोग इसका रासायनिक नाम, एक्चुअली याद रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है ना, चाहे आप NCERT की बात कर ले या फिर बहुत ऐसे प्रकाशन की जो बुक है ना, उसमें इसका रासायनिक नाम नहीं दर्शाया। स्पेशली आप भारतीय भवन की बात कर ले कि CaOCl2 का जो रासायनिक नाम है ना वो क्या है, तो याद रखिएगा जानकारी के लिए, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको ना यू भी लिखते हैं हम लोग, Ca ब्रैकेट में OCl फिर ब्रैकेट बन और ऐसा लिखते हैं। ये अक्सर ऐसे रहता है, लेकिन इसको शॉर्टेस्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित का मतलब आप तो जानते ही है कि कोई आदमी है उसका नाम सूरज है, कोई आदमी है उसका नाम सूरज है। मानो कि एक दिन जो है ना, एक दिन वो बैगन चोरी करने में पकड़ा गया तो लोग उसको बैगन चोर के नाम से ही जानता है। तो ऐसा कुछ ऐसे यौगिक है जो उसका रासायनिक नाम से ज्यादा प्रचलित, उसका जो है उपनाम होता है उसी से प्रचलित है। तो यही है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और सोडियम की परमाणु संख्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका परमाणु संख्या कितना है, 11। तो आप ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन कहां से मिलेगा भाई, तो मैं यही कहना चाहता हूं। और आपको अगर मालूम होगा, बिहार बोर्ड का ये नियम आप लोग समझ लीजिए कि 2011 से 2017 तक, 2011 से 2017 तक क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव कैसा था कि 20 ऑब्जेक्टिव वो ऑप्शन वाला दे रहा था, जिसमें 4 वैकल्पिक ऑप्शन था, और 15 ऑब्जेक्टिव जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कहते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो 15 ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछता था। तो 20 नंबर ऑप्शन वाला और 15 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव साइंस में एक्चुअली शुरू से ही पूछ रहा था। लेकिन 2018 के बाद, 2018 से क्या हुआ कि वो 1 नंबरिया वाला क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता था उसको भी वो लोग ऑप्शन में चेंज कर दिया, और टोटल ऑब्जेक्टिव उन लोगों ने जो है फिर वो 40 कर दिया मेरे नॉलेज के मुताबिक। हो सकता है इसमें मैं कुछ गलत भी हो सकता हूँ, और फिर से एक बार रियलाइज कर लेंगे तो इसमें हम कंफर्म बता सकते हैं। या फिर सिलेबस कब कैसे चेंज किया गया, कब किससे कितना नंबर पूछ रहा है, किसी दिन अगर हो सकता है हम लोग उसका वीडियो भी बना सकते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं 32 नंबर की ओर। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की, जैसे ही किसी स्टूडेंट को पूछते बताओ बाबू लोहे की परमाणु संख्या, तो ऑप्शन की ओर जाता है, ऑप्शन बताओ भाई। लोहे की परमाणु संख्या आप नॉर्मल याद रखिएगा, आप अगर स्टूडेंट है 9-10 के स्टूडेंट्स है या फिर 11-12 के स्टूडेंट है, तो एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 30 तत्वों का संकेत और उसका परमाणु संख्या और उसकी क्या संयोजकता है, और 1 से 30 जो तत्व है वो धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन 11-12 में 9-10 के स्टूडेंट को हमेशा जानना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लोहे की परमाणु संख्या याद रखिएगा 2012, और ये जो लिखे हैं ना, यहाँ लिखे 2 द्वितीय पाली सेकेंड सिटिंग, और कहीं पे 1 लिखे हम,
यहाँ पे नहीं है, अगले में देख लेंगे। ए का मतलब है, याद रखिएगा आप लोग कि 2011 से जब ये सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2011 से लेकर 2013 तक, यानी जब स्टूडेंट्स की संख्या कम थी तो एक ही सेटिंग में पूरे बिहार का स्टूडेंट का एग्जाम होता था। लेकिन सरकार ने देखा जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, टोटल स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में कैसे पॉसिबल हो, तो फिर 2 शिफ्ट में जो है एग्जाम लेना स्टार्ट किया। ये हुआ था 2014 से, अगर आपको जानकारी होगा मेरे जानकारी मुताबिक कि 2014 से 2 सेटिंग से एग्जाम लिया जाता है। तो ये ए लिखने का मतलब एनुअल यानी फाइनल एग्जाम। 33 नंबर तो ठीक मार देते हैं। 31 नंबर का आंसर वो हो जाएगा लोहे की परमाणु संख्या। मालूम है ये 23 किसका होता है? ये होता है वेनेडियम का, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, और ये क्या होता है? लोहे। यानी लोहे की परमाणु संख्या जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन की परमाणु संख्या क्या? 26। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में कहना चाहूंगा, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन ये जो है ना केमिस्ट्री का, एक्चुअली आप लोग याद रखिएगा ये केमिस्ट्री का एक्चुअली 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है। 5वां चैप्टर का ये क्वेश्चन है जो अमूमन बच्चे, अभी मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट ऐसा है जो केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर अभी नहीं पढ़े है, सिलेबस लेट चल रहा है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन है मैं बताने में इसको मजबूर हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मोस्टली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्ग कितना होता है? ये खड़ा वाला, तो याद रखिएगा कितना है वर्ग? 18। और आवर्त कितना होता है? तो भाई 7। इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है या फिर काटना संभव है? तो याद रखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम, लेकिन आप देखिए कि कहीं पे सोडियम और पोटेशियम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए आप अगर इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं कि कुछ सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस, तो हमारे चैनल को आप कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट, 25-30 मिनट का जो भी वीडियो बनना है डेली देखें, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? आप सोडियम पोटेशियम लेके दिमाग में बैठे हुए है क्या? कहीं सोडियम पोटेशियम नहीं है भाई, लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो याद रखिएगा लिथियम भी इतना मुलायम होता है ना कि उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम और सोडियम को जिस तरह से चाकू से काटना संभव है, लिथियम भी ऐसा है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 35 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बिहार बोर्ड ठिका ही लेकर रखा है, प्रत्येक साल पूछ रहा है हर सिटिंग में। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें ज्यादा बहस करना नहीं चाहूंगा। आपको मालूम है कि भोजन जो पचता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है, और किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का निष्कर्षण होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। कोई बच्चा ना संयोजन को भी रहता है दिमाग में, याद रखिए इसका राइट आंसर उपचयन है। और 36 नंबर 37 नंबर तो बता ही चुका हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने में आ जाए तो आप ऑप्शन खोजिएगा भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबू। सोडियम की परमाणु संख्या कितना? 11, डायरेक्ट आंसर। और CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजन चूर्ण, याद रहेगा ये सब। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गंधक की परमाणु संख्या है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी एक नॉलेज है। ये गंधक याद रखिएगा सल्फर को कहते हैं। गंधक एक्चुअली सल्फर को, जिस तरह से उस दिन बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं और उसको गंधक कामल भी कहते हैं, इसी तरह सल्फर का दूसरा नाम क्या? गंधक। गंधक की परमाणु संख्या है तो आप याद रखिए 14, 15, 16 याद रखिएगा। सल्फर की परमाणु संख्या आपको याद होगा 16 है। और इसको याद रखने का एक ट्रिक है, 100 से आप सल्फर होता है और 100 से आप 16 भी लिखते हैं, तो कॉमन आपको याद रख लेना है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कार्बन है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपको कहीं कुछ भी बोल सकता, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, यानी वो क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। तो हम लोग जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे और जब कुछ ट्रिक और टेक्निक की बात करेंगे तो अगले वीडियो में या फिर 2-4 दिन के बाद
हम आप धातु, अधातु और उपधातु में आसानी से कैसे पहचान कर सकते हैं, मैं उन सारा चीज का वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। कार्बन है तो आप जानकारी के मुताबिक सबको मालूम है कार्बन क्या है भाई, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु है। लेकिन एक मिनट में यहाँ समय लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकता है जो हमारा चैनल को देख रहे हैं और ये हो सकता है सर आप 5 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कराते कराते 9 से 10 मिनट का वीडियो बना लेते हैं। तो लाइफ में याद रखिएगा बाबू, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है। याद रखिएगा, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ाएगा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए कभी भी हम लोग को पढ़ाई के वक्त हड़बड़ाना चाहिए और हमेशा मिजाज को शांति रखना चाहिए। और कभी भी आप उलझन में स्टडी मत करिए या उलझन में कोई क्लास मत करिए जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। यानी आप अच्छे से मुंह हाथ धो के बिल्कुल फ्रेश होके चाय पी के आप पढ़ने बैठिए। मुझे लगता है आप अगर 10 मिनट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बात रहेगा। अगर आप टेंशन में उलझन में है, आप अगर 10 घंटा भी पढ़ लीजिएगा ना, कोई आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ तक है कि जो लोकल स्टूडेंट है देखते ही बोलता है यूट्यूबर सर। और दूसरी बात, कुछ तो मजाक से इस तरह से बोलते हैं सर मेरा मोबाइल फिर रिचार्ज कर दीजिएगा तभी हम आपका वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए, एक चिढ़ाने की बात हुई, बहुत बच्चे व्हाट्सएप में डायरेक्ट ही कमेंट्स कर लेते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा अभी चिढ़ाने का समय हमारा दौड़ आएगा। खैर बैठे है, हम लोग आगे की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्चुअली वो स्टूडेंट जो अपने माता पिता काफी एजेड हो चुके हैं, तो ये सब बीमारी से जुड़ी आपको बात समझना चाहिए, उसका लक्षण को पकड़ना है आप लोगों को। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह, ये तो इंसुलिन की कमी से। ये पीलिया क्या लिखा है, इसको क्या कहता है, जन्डिस भी कहते हैं, पीलिया को ही क्या कहता है, जन्डिस। याद रखिएगा, आपका जो आंख काफी यानी पीला हो जाएगा, आप वहां से भी जज कर सकते हैं उसका। और खास करके पेशाब आपका जो पीला कलर से आ जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, पीलिया जिसको जन्डिस कहते हैं, एनीमिया और दूसरा डायरिया। ये डायरिया ये तो आपको मालूम है कि जिसको हम लोग दस्त भी कहते हैं, जब लूज मोशन होता है यानी पानी की तरह लेटरिन हो जाए उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। तो याद रखिएगा सी नंबर इसका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। याद रखिएगा। इस तरह से 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी लगभग बिहार बोर्ड ठेका ही ले लिया है, हर बार क्वेश्चन कर रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, और ये क्वेश्चन देखिएगा 2015 फर्स्ट सिटिंग में, और 40 नंबर 2021 द्वितीय पाली में, और 39 नंबर 2021 द्वितीय पाली में, 2021 द्वितीय पाली में 38। चलिए 41 की बात कर रहे थे, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा दर्पण का, अवतल। आगे लिखा है 42 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर में इसका जिक्र है। 100 कोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी 100 कोषी पोषण यानी वो पोषण यानी वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं, किसी पर निर्भर ना रहकर, उसको 100 कोषी पोषण कहेंगे, जो सिर्फ प्रकृति में पेड़ पौधे में ही होता है। याद रखिएगा। तो 100 कोषी पोषण के लिए क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये जरूरी है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 100 कोषी पोषण के लिए आप लोग जानते हैं 4 चीज जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल। जल यहाँ ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन रहेगा तो फिर 5वां ऑप्शन हो जाएगा, फिर इनमें से सभी वाला बातें नहीं होगा। तो याद रखिएगा 100 कोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, तो ये तीनों का तीनों जरूरी है, इसलिए क्या होगा, डी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2015 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही बात हुई ना कि आप लोग जो डायरेक्ट ऑप्शन खोजते हैं कि ऑप्शन देख के हम आंसर मारेंगे, आप कब तक करिएगा, मान लिए 2023 हो या 2024, या फिर आप 11-12 में बात करेंगे। 11-12 में तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका आंसर जो ऑप्शन होता है एक से अधिक भी हो सकता है। ऐसा मुकाबला आपको अभी से ही करना है, अभी से तैयार हो जाना है कि कोई आंसर हमको बिना ऑप्शन देख के डायरेक्ट उसका देना है। देखिए आप सवाल 43 कब पूछा है, 2016 का फर्स्ट सिटिंग में, क्योंकि 2016 यानी 2017 तक, 2011 से 2017 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन पूछता था साइंस में। यही देखिए, इसलिए लिखे 2016 का फर्स्ट सिटिंग में। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है, यानी कौन सा मशीन से करते हैं। रक्तचाप की माप
किस उपकरण के द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा उसका बहुत लंबा सा नाम है, उसको कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं रक्त दाब मापी। रक्त दाब मापी द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की माप किया जाता है। 44 नंबर अब देख सकते हैं कोई बच्चे जो ऑप्शन खोजते हैं, यहाँ देखिए इसका हल क्या होगा, पौधे हरे क्यों होते हैं। लीजिए यहाँ ऑप्शन कहाँ से आपको मिलने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे आंसर करना, पौधे हरे क्यों होते हैं। कितने बार ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, 2011 से 2007। स्नेल के नियम को लिखे, प्रकाश को परिभाषित करें। ऐसे में आपको ऑप्शन नहीं देखना है, एक ही नंबर में आपको आंसर या फिर एक शब्दों से देना है या फिर एक वाक्यों से देना है या फिर 2-4 वाक्यों से उसका आंसर करना है। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो याद रखना पौधे हरे क्लोरोफिल के कारण होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल अगर नहीं होता तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे हरे नहीं होते। हम लोग हरे नहीं है इसलिए क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 11-12 के स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखिए, एक निष्क्रिय गैस, याद रखिएगा निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसको अष्टक गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखिए, तो जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन और रेडन। तो याद रखिएगा एक निष्क्रिय गैस आप दे दिए, हीलियम दे दिए, नियॉन को दे दीजिए, आपकी मर्जी जो है। और ये क्वेश्चन पूछा था 2013 यानी फाइनल में, जब एक ही सेटिंग से एग्जाम लिया था, पौधे हरे क्यों होते हैं, ये पूछा गया था 2016 का द्वितीय सेकंड में। अच्छा आप सोच सकते हैं कि सर हम लोग को ये इंडिकेट क्यों करा है, ये मैं आप लोग को इसलिए इंडिकेट करा रहा हूँ, आप जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, हजारों क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक और इस तरह का क्वेश्चनों का सवाल आपको करना है, नहीं तो आप 1000 पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां तो सवाल आपसे 40 ऑब्जेक्टिव जवाब देना है, 1000 क्वेश्चन पढ़ के 40 में सिमट जाना है। आपका माइंड को कितना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। इसलिए जब इस तरह चीज का आदी हो जाएंगे कि 200-400 क्वेश्चन पढ़ के हमको जवाब 1 का देना है, 10 का देना है, 5 का देना है, तो आपका माइंड फटाक से काम करेगा, जल्दी से काम करके आप कभी मिस नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे 46 यानी 46 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ना वो क्या होगा, तो आपको मालूम है सोडियम कार्बोनेट की क्या कहते हैं, धोने का सोडा या धोने वाला सोडा, तो ये है Na2CO3। आप क्या करिए ऑप्शन की ओर मत जाइए, आपको मालूम है कि इसका जो अनुसूत्र है Na2CO3 है, तो ये कंफर्म है कि यही होगा। अब आगे की ओर मत देखिए, ये हो सकता है इसका कोई दूसरा तीसरा नाम अगर हो उसके लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए आपका कि यही सूत्र होगा Na2 सोडियम कार्बोनेट। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये तो एक लवण है यानी सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। 47 देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए यानी एक सुरक्षित आंख जो एक हर तरह से वो क्लियर है किसी भी मनुष्य के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी हमारा आंख जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक की चीजों को देख सकता है, तो देखिए पलक जैसे झपकते हैं हम लोग आसमान को देख लेते हैं। इसका मतलब है जिसकी दूरी हम लोग जानते हैं कि कितना दूर है हमसे सूरज यानी हमसे आसमान कितनी दूरी पर है, आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी दूरी को पलक झपकते ही हम लोग देख पाते हैं। तो याद रखिएगा एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है ना, याद रखिएगा अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। 48 नंबर देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए किसी स्टूडेंट को ना किसी स्टूडेंट को जो है प्रकाश का डेफिनेशन नहीं मालूम, प्रकाश का परावर्तन नहीं मालूम, लेकिन आप प्रकाश के बारे में इतना तो जानकारी ले सकते हैं ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है। अक्सर टीचर लोग जब समझाते हैं तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है। ऑप्शन देख लीजिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो याद रखिएगा, बातों से पता चल गया कि सीधी रेखा में, याद रखिएगा। 39 नंबर है, पाड़े का अयस्क है। पाड़े का अयस्क है यानी आप जानते हैं ये खनिज और अयस्क ये क्या चीज है, ये चीज जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी जब हम लोग सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे तो हम लोग उस चीज को समझा सकते हैं, तब भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या रहे, धातु रहे, यानी जो आसानी से खर्चा कर यानी जो सरल रूप से यानी जो आसानी से हम लोग को धातु मिल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क। तो याद रखिएगा पाड़े का अयस्क है, यानी क्या कौन सा अयस्क से हम लोग को क्या पाड़ा जो है इस अयस्क से हम लोग को कौन सा धातु मिलता है, याद रखिएगा बॉक्साइट। इससे तो हम लोग एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं।
हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, इससे तो हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा क्या सिनेवाक से क्या मिलता है हम लोग को, पारा यानी मरकरी। तो याद रखिएगा ये सवाल आप बॉक्साइट से भी हो सकता है, ये सवाल आप जिंक जस्ता से भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सूत्र होता है HGS। 50 नंबर क्वेश्चन, इसी 50 नंबर ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन अमूमन बच्चा छोड़ देता है क्योंकि जानता है ये क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो देखिए क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिए आप लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में यानी आप रासायनिक अभिक्रिया की जब प्रकार पढ़ेंगे तो याद रखिएगा जब कोई यौगिक टूटता है और उससे दो या अधिक चीजों का निर्माण होता है, दो या अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, यानी एक चीज का टूटना और दो या दो से अधिक चीज का बनना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, इसके ठीक उल्टा हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें दो या अधिक पदार्थ जुड़ता है और एक नए चीज का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा CaCO3 टूटा और दो चीज बना, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे। आज हम लोग वीडियो को लॉन्ग न करके आज यहीं तक हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। खूब के सेहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता